तो मेरे हिसाब से पैराग्राफ पढ़ने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि पूरा हो चुका है और अंतिम पैराग्राफ में ऐसा कुछ विशेष है नहीं। बस गुरुदेव ने अपना यही भाव लिखा है कि भाई पर स्वयं का एकीकरण मेरे जीवन का लक्ष्य, सत्य मेरा इष्ट, शांति देवी मेरी चिर संगिनी। बस यही बात है। ये समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो अभी प्रश्नोत्तर का सिलसिला शुरू किया जाए। हाँ, तो पहले तो वो तैयार होंगे जो कल छूट गए थे, एक दो हाथ दिख रहे थे। हाँ, तनुश्री शर्मा को पहले दीजिए क्योंकि कल रह गया था उनका। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। वो एक्चुअली कल बात हुई थी कि चिंतन मानसिक विनोद है उनका। तो आपने बोला था कि जैसे वो इसको इतना गंभीर होके या उस तरह से नहीं लेते, उसको मानसिक विनोद की तरह लेते हैं। और दूसरी बात, जब एक प्रश्न किया था लास्ट में किसी ने, तो आपने उत्तर में बोला था चिंतन मनन खाली बुद्धि का नहीं होता कि आप खाली शब्दों में, पहली बात तो आपको कोई चीज अच्छी लगनी चाहिए, आपको मतलब दिल को अच्छी लगनी चाहिए। तो एक्चुअली चिंतन मनन का प्रोसीजर या हम कैसे करें, अगर एक बार क्लियर कर देंगे तो। ये तो खैर कल जब बात हो रही थी तो भी क्लियर कर दिया गया था, फिर भी आपने प्रश्न किया है और आज हमारे पास थोड़ा समय है, इसलिए और अच्छे से स्पष्ट कर देते हैं उसको। देखो क्या है, बातें बाहर से भी आती हैं और भीतर भी पैदा होती हैं। बातें हैं क्या? बातें हैं विचारों का ही एक रूप। शब्द है, शब्द बाहर से आते हैं, शब्द भीतर से भी उठते हैं। और शब्द जो है वो वाक्यों का रूप लेते हैं, यानी बातें बन जाती हैं। और उन बातों में कुछ बातें हमें सार गर्भित लगती हैं, लगता है इनमें कुछ सार है। तो जब लगता है कुछ सार है, तब उसके ऊपर में चिंतन मनन किया जाता है। यदि हमें अपरेंटली ही लगे नहीं मेरे काम की कोई चीज इसमें है नहीं, तो अगर मेरे काम की कोई चीज इसमें है नहीं तो फिर मुझे इसमें दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? क्या चिंतन मनन करने की जरूरत है? ठीक है, सुनने के लिए सुन लिया भाई, पुस्तक पढ़ने वाले ने पुस्तक पढ़ ली, अपने हिसाब से उसका विश्लेषण कर दिया, जैसा कुछ भी गुरुदेव ने लिखना था उन्होंने लिख दिया। लेकिन ये सब चीजें मेरे काम की नहीं है, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। यदि आपकी सोच ऐसी है, ऐसी विचारधारा है, तो स्वाभाविक है आप उस पर चिंतन मनन करेंगे ही नहीं। यदि आप उसको काम का समझते हैं कि हाँ इसमें कुछ सार है, यानी जो बातें हुई हैं वो सार गर्भित है, तो सार गर्भित यह जो शब्द है ना, इस पे थोड़ा सा आप विचार करेंगे तब समझ में आएगा। सार गर्भित, गर्भ, गर्भ में सार छिपा हुआ है। जिस तरह है गर्भ के अंदर पनपता है बालक और समय लगता है उसको बाहर प्रकट होने में, उसी तरह है वो जो सार गर्भित बातें हैं उस पे हम चिंतन मनन करते हैं और उसका सार प्रकट होने में थोड़ा समय लगता है। यानी बातें हैं, शब्द हैं, वाक्य हैं, विचार हैं, भाव हैं, सब कुछ है। हम उस पे चिंतन मनन करेंगे, हमको सार मिलता जाएगा। और वो जो सार है उसको जब हम जीवन में लागू करते जाएंगे तो हमें अनुभव मिलते जाते हैं। बहुत बार हमें ऐसा अवसर नहीं मिलता कि जो सार हमें
पता लगा या हमने निष्कर्ष निकाला, उसका कंक्लूजन निकाला, और वो हमको अवसर नहीं मिलता कि हम उसको काम में ले पाएं। कोई बात नहीं है, समय आने पे वो अवश्य काम में आता है। और बिना काम में लिए भी बहुत बार वो सार जो है हमारे भीतर रह जाता है, और भीतर की जो बातें कभी कभी उमड़ती हैं, भीतर से भी बहुत सारी चीजें जो हैं हमारी आती हैं, जो जिसको कहा जाता है कि दबी हुई हैं हमारे भीतर, वो जब प्रकट होती हैं तो उनके साथ भी जो सार हमने ग्रहण किया है उसका इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन से कुछ न कुछ हमको निष्कर्ष निकलता है, और हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बिना चिंतन मनन के, बिना निधिध्यासन के, और सार को और अंदर तक पहुंचाना और प्रगाढ़ करना, और उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना, कंसंट्रेशन एंड इंटेंसिटी, यानी उसमें गाढ़ापन आना चाहिए और उसके अंदर तीव्रता आनी चाहिए। ये दोनों चीजें धीरे धीरे जैसे आने लगती हैं तो अपने आप ही हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो काफी फास्ट होने लगती है। और इसमें एक पैराग्राफ गुरुदेव ने लिखा था जो 2-3 दिन पहले आया था, और बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने समझाया था कि किस प्रकार से आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बहुत ज्यादा फास्ट आगे बढ़ा सकते हो। और स्वाभाविक है उसकी शुरुआत जो है वो चिंतन मनन से ही होती है। तो मेरे हिसाब से यही प्रोसेस है चिंतन मनन का, और यही उसका रिजल्टेंट है, यानी हमको समझ में आएगा कि हाँ, इस तरीके से करने से हमें इसका लाभ मिल रहा है। ठीक है। ये एक्चुअली आपने बिल्कुल चित्त चिंतन करता है और मन मनन करता है। तो चित्त जो है वो का ही रूप मान सकते हैं। तो मतलब हमारे दिल को जो अच्छी लगती है, तो मतलब उसमें प्रेम या भाव की प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दिल को पहले तो अच्छी लगनी चाहिए, तब चिंतन होगा, उसके बाद फिर मनन होगा। ऐसा कुछ नहीं, चिंतन मनन एक साथ बोला जाता है, चिंतन पहले होता है, मनन पहले होता है, वो कोई आवश्यक नहीं है। जहां पर भी बात हमारी जाती है हम उसको वहीं पे लें और वहां पे करें। मानी हुई बात है कि वो अगर हमको अच्छी नहीं लगेगी तो होगा ही नहीं, बात बनेगी नहीं। और ये कोई मैंने नहीं कहा है कि चित्त चिंतन करता है मन मनन करता है, ये गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उनका एक लेख है चिंतन मनन ध्वनि, उसका शीर्षक ही है चिंतन मनन ध्वनि, और उसमें उन्होंने कहा है कि चित्त चिंतन करता है और मन मनन करता है। और यदि अभी तक हमें चित्त और मन में ही अंतर नहीं मालूम तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और हमने जब तन और मन जो लेख गुरुदेव का है उस पर चर्चा की थी तो ये सब बातें बड़े डीपली समझने की भी कोशिश की थी, और उम्मीद है समझ में आई भी होंगी। तो इस प्रकार से होता है चिंतन मनन। हाँ, आप दूसरे को मौका दीजिए कृपया। हाँ, नेक्स्ट अजय बंसल। नाम भैया। हाँ, कल आपने आपने बताया था कि आराम देना है शरीर को, मन को, बुद्धि को। हाँ जी। तो शरीर से जो मैंने समझा है, शरीर से जो मैंने समझा है कि नींद बराबर होनी चाहिए, या जो हम लोग हर एक चीज को जल्दबाजी में करते हैं वो नहीं होना चाहिए। जैसे खाना खा रहे हैं आराम से खाएं, ड्राइव करें आराम से करें। मन का जो मैंने समझा कि भाई ज्यादा सोचे नहीं, ज्यादा चिंता नहीं करें, लाइक टेकिंग लाइफ वन डे एट अ टाइम। तो और बुद्धि का जहाँ तक मैंने समझा कि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करें, ज्यादा हिसाब किताब नहीं रखें। तो ये मैंने समझा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, शरीर का आराम, मन का आराम, बुद्धि का आराम?
मेरे हिसाब से मेहनत पूरी करनी चाहिए, चाहे शरीर से हो, मन से हो, बुद्धि से हो। मेहनत करेंगे तो नींद अच्छी आएगी, है ना। पूरा काम में लेना चाहिए, मन को भी, बुद्धि को भी और शरीर को भी। ये नहीं कि एकदम आराम आराम से काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वन एट ए टाइम, एक बार में एक काम करें। मल्टीटास्किंग के ऊपर में मेरा कोई बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आई डोंट बिलीव इन मल्टीटास्किंग कि एक बार में कई सारे काम हम कर रहे हैं। तो एक काम ले एक बार में और उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरा हमारा मन और बुद्धि सब कुछ उसमें लग जाए, पूरी तरह इन्वॉल्व होके करें। और यदि शरीर को पूरा परिश्रम करना पड़े, पुरुषार्थ करना पड़े, जितनी भी हमारी क्षमता है वो उसका पूरा 100% दें, हाफ हार्टेडली काम ना करें। तो मेरे समझे ये है कि जब आपको करना है कुछ तब ये कीजिए, उसके अलावा कुछ न कीजिए। करते वक्त पूरी तरह आप उसमें इन्वॉल्व हो, और जिस वक्त नहीं कर रहे हो तो उससे पूरी तरह डिटैच्ड हो, पूरी तरह अलग हो उससे। यानी जब विश्राम कर रहे हैं तो विश्राम कर रहे हैं, और जब काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे बुद्धि से हो। मेरे हिसाब से ये होता है रिलैक्स होने का फार्मूला। क्लियर हुआ? मन से कैसे रिलैक्स हो? मन से जैसे विचार, मन से जो रिलैक्स होने की बात आपने जैसे कल हाँ जी कही थी कि खाली तन से नहीं रिलैक्स होना, मन से भी। मन से आदमी एक्चुअली ज्यादा थक जाता है, इतने विचार आते रहते हैं। नहीं तो कौन थकता है? मन थोड़ा ही थकता है। मन को रिलैक्स, हम थक जाते हैं, ऐसा लगता है मैं थक जाता हूँ। हाँ, तो वो मैं जो है वो कौन है? वो थक रहा है, जो वो समझाए ना मन को। वो जो मैं थक रहा है वो मन को समझाए, भैया मन तू इतना क्या विचार कर रहा है, क्यों बार बार विचार को लेके बैठ जाता है? जो काम का नहीं है उसके पीछे भी भागता रहता है तू। ठीक है, एक बार भागेगा, 2 बार भागेगा, जो आपका जो थकने वाला, आप उसके पीछे भागते हो ना, तभी तो थकते हो। और उसी को बाबा बलदेव दास ने बहुत अच्छे से समझाया है कि मन की दौड़ बहुत सीमित है। सीमित है मतलब जितना कुछ भी मन को अनुभव मिला है, जो कुछ भी उसके सामने से गुजरा है, वो उससे ज्यादा बाहर जा ही नहीं सकता। जितना कुछ भी उसका अनुभव है मन का, उससे बियॉन्ड न तो वो सोच सकता है और न उसके बाहर जा सकता है। बहुत सीमित उसकी दौड़ है, और तुम उस दौड़ने वाले के पीछे दौड़ करके थक जाते हो। क्यों परेशान होते हो? शांत होके बैठो, थोड़ी देर बाद वो वापस लौट के आ जाएगा। जैसे कि बच्चा दौड़ लगाता है, उसके भीतर बहुत एनर्जी है, तुम्हारे भीतर नहीं है उतरी। दौड़ लगाता है, फिर दौड़ के वापस आ जाता है अपने ठौर ठिकाने। तो इस प्रकार से आप मन को दौड़ते हुए देखिए और वापस आते हुए देखिए, तब अपने आप ही मन जो है आपका रिलैक्स होगा। पीछे मत भागो। और बुद्धि के साथ कैसे करेंगे? बुद्धि, आपको जितनी बुद्धि के साथ है, कैसे करेंगे? बुद्धि जितनी काम में लेनी है उतनी लेंगे, पूरी अच्छी तरह से लेंगे। और बुद्धि में क्या है? मेनली मन जो है उसका स्वभाव है गलतियां करना, और बुद्धि का स्वभाव है उस मन को गलतियों से आगाह करना, यानी पहले से बताना कि देख तू गलत करने वाला है। वो जो बातें होती है, बहुत बार मन बुद्धि से पूछता ही नहीं, जबकि बुद्धि उसका काम है निर्णय लेना और उस निर्णय को मन तक पहुंचाना। मन पूछता ही नहीं है, बिना पूछे ही कर बैठता है, और फिर कुछ गलत हो जाता है, फिर वो अफसोस करता रहता है। बुद्धि का काम ये है कि वो कोऑर्डिनेशन रखे,
मन और बुद्धि का जब तक कोऑर्डिनेशन ठीक से होता नहीं है तब तक प्राणी परेशान होता रहता है। बहुत लोगों के तो वो कहते हैं हमको बुद्धि से काम ही क्या है। बहुत बार सुना जाता है दिल से काम लो, दिमाग से काम मत लो। तो दिल से काम लो ना, फिर भुगतो, देखो क्या है, भगवान ने दिमाग भी तो दिया है। तो वो लोग लेते नहीं है ज्यादा दिमाग से काम। अब नहीं लेते हैं वो जाने। मैं तो ये मान के चलता हूं कि अगर भगवान ने हमको मन भी दिया है, बुद्धि भी दी है, तो हमको दोनों से काम लेना है। और यह अभ्यास के द्वारा आता है कि कब किसकी आवश्यकता है। और ये सब बातें जो आप पूछ रहे हो ना, ये आपको पूछनी चाहिए थी कम से कम 3-4 हफ्ते पहले, जब तन और मन का विश्लेषण हुआ था। उसमें ये सब काफी डिटेलिंग हुई है। और यदि आपके पास उसका रिकॉर्डेड ऑडियो अवेलेबल हो तो आप जरूर सुनना। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसमें। उसमें खूब अच्छे से गुरुदेव ने समझाई हैं ये सब बातें। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। प्रणाम। हाँ बोलिए 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 उषा जी बोलिए। आपने हाँ जी मोह के बारे में कहा था। जब मैंने पहला प्रश्न किया था कि मोह में हम कैसे, तो आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। समझ में आया कि मोह की आगे की स्थिति स्नेह की है। लेकिन कई बार स्नेह भगवान से करते हैं, लेकिन वहां पे भी बहुत डगमगा जाते हैं। तो वहां पे क्या प्रयत्न करना चाहिए हमें? भाई मोह ही तो दिशा मतलब हमें पकड़ के रखनी चाहिए। देखो मोह ही तो खींच के ले आता है ना हमको, नहीं तो डगमगाएंगे नहीं। हम कुछ रिजल्ट चाहते हैं। ऐसे लगता है भैया मोह। हाँ क्या होता, बोलिए बोलिए। नहीं मतलब मोह को लगता है कि हमने वश में कर लिया है या भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के बाद भी रुकावट दिखती है भैया। तो उसमें क्या करना चाहिए? नहीं आगे कैसे बढ़ते हैं? आगे बढ़ने का तरीका कुछ नहीं है। आप स्नेहपूर्ण जीवन, जहां कहीं भी मोह आए ना बीच में, देखो क्या है, मोह जो होता है वो आपको स्थूल वस्तुओं से बांधता है। जो भी आपके स्थूल भाव हैं, विचार हैं, उनसे बांधता है मोह। मोह बंधन का कारण है। ये माया और मोह, ये दो चीजों की बात हमेशा की जाती है कि ये मोह माया में फंसा हुआ है। अब आप जब जैसे ही स्नेह को अपनाएंगे, उस मोह में से स्नेह को बाहर निकाल के और अपने प्रभु के प्रति रखेंगे और उसको शुद्ध करेंगे, जैसे जैसे उसको प्रेम की ओर ले जाएंगे, तो ऐसे में होता है प्राय कि बार बार हमें स्थूल का बोध होता है और हमारा जो कुछ भी जो क्रियाकलाप है वो स्थूल पर आधारित हो जाता है कि हमको ये काम करना, हमको वो काम करना है। हम सदन जाएंगे तभी हमको प्रभु से प्रेम की अनुभूति होगी। घर बैठ करके तो होता नहीं है। और घर बैठ के भी हम अगर वो जो हमने स्थान बना रखा है अपने इष्ट के लिए, वहां जाके बैठेंगे तभी हमको वो अनुभूति होगी। हम घर के और काम करते हुए हमको ऐसा अनुभव ही नहीं होता है कि हमारे भीतर उसके प्रति कुछ स्नेह है कि नहीं है। एक्चुअल में ये सब चीजें जो होती है ना, बड़ी ज्यादा स्थूल पर हम अपने आप को क्या कहते हैं आधारित कर लेते हैं, उस पे एक प्रकार से उसके गुलाम हो जाते हैं, स्थूल स्थिति परिस्थितियों के गुलाम हो जाते हैं। इस वजह से जो है वो फिर से स्नेह नीचे आ जाता है और वो आगे बढ़ नहीं पाता। यानी थोड़ा होता है और थोड़ा होता है, फिर वापस फिसल जाता है, फिर नीचे आ जाता है। ये चलता रहता है। स्थूल से थोड़ा बाहर निकलना है। ठीक है। हाँ नेक्स्ट है। प्रणाम भैया। हाँ हरिओम। अलका पोदार बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। हाँ भैया, ये मुझे मोह के, जब ऋषि का मोह से बातें उड़ी थी, तो उस वक्त
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था अभी तो कि ऋषि सा हाथ से कहने लगा यही तो विश्व का चमत्कार है। 28 नंबर पेज पे था ये वैसे तो एक मिनट कि एक मिनट एक मिनट सभी अपने को नहीं, कार्यों आपने को जिनसे उनका गणित थोड़ा होल्ड करिए। आपने पेज नंबर बोला, मैं भी निकाल लूँ ना। ओके ओके सॉरी 27 और 28 में शुरू होता है। 27 से शुरू होकर 28 पे जा रहा है। पैराग्राफ 27 पे शुरू होता है। हाँ बताइएगा, पैराग्राफ बताइए कहाँ से शुरू है। हाँ जैसे 27 नंबर पेज का लास्ट पैराग्राफ हाँ बोलिए। है। मोह ऋषि वचन श्रवण कर कहने लगा। तो उसमें आगे जाके जैसे नहीं आप पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। हाथ से कहने लगा यही तो विश्व का चमत्कार है। आप पूरा पैराग्राफ जो है कोई लंबा नहीं है, पढ़ते जाइए आप आगे पढ़ते जाइए। अच्छा हाँ जी अच्छा ठीक है भैया। ऋषि से हाथ से कहने लगा यही तो विश्व का चमत्कार है। सभी अपने को अपने कार्यों को जिनसे उनका घनिष्ठ संपर्क रहता है उचित समझते हैं। एक मिनट उचित ही नहीं निभ्रांत भी समझते हैं। अरे अलका जी, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ नहीं रहे हैं। पैराग्राफ कहाँ से शुरू हुआ है? अच्छा सॉरी। आप वो पैराग्राफ को पढ़ते जाइए। अच्छा, मोह ऋषि वचन श्रवण कर कहने लगा। हाँ जी, यहाँ से आगे पढ़ते जाइए। सॉरी भैया, बीच में ब्रेक मत कीजिए, कंटिन्यूअस पढ़िए। लास्ट पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कीजिए, फिर बात कीजिएगा। हाँ बोलिए। मोह ऋषि वचन श्रवण कर कहने लगा ऋषि उपहार का मैं पात्र नहीं। मैं न होता तो माता शिशु को स्तनपान न कराती, न उठाती। ऋषि से हाथ से कुछ चमत्कार है। सभी अपने को कार्यों को जिनसे उनका घनिष्ठ संपर्क रहता है उचित समझते हैं। उचित ही नहीं निभ्रांत भी समझते हैं। क्या तस्कर क्या पंडित सभी अपने को ठीक ही बतलाते तथा उचित स्थान पाने के इच्छुक होते हैं। तस्कर को अपनी कार्य कुशलता साहस पर अभिमान है और पंडित को तो अपने विद्या बल का अभिमान ही नहीं गौरव अनुभव करता है। यदि सभी न्याय संगत उचित व्यवहार करते हैं फिर विवाद का प्रश्न ही कहाँ रहा। हाँ अब पूछिए क्या पूछना है। ये पैराग्राफ है। हाँ जी। हाँ उसमें ऐसे मुझे कि इसमें मोह की जब बात हो रही है तो तस्कर और पंडित में मोह समझ नहीं आया वहाँ की। वही उनमें मोह कैसे प्रदर्शित हो रहा है उनकी बातों कि भाई वो तस्कर है तो ये उसके लिए कह रहे। ये समझ नहीं आ रहा थोड़ा। मैं आपका प्रश्न समझ गया अभी। हाँ जी। वो इस बात को हाँ जी हाँ जी। वो इस बात को समझाने के लिए गुरुदेव ने तस्कर का और पंडित का उदाहरण लिया है कि जो कुछ भी कर रहा है प्राणी, हर कोई अपने कार्यों को जिन कार्यों से उनका घनिष्ठ संपर्क रहता है, यानी जो उसकी रोजी रोटी है या दिन रात जो काम करते हैं वो उसको उचित समझते हैं और उचित समझते ही नहीं है ठहराते हैं और निभ्रांत भी समझते हैं, यानी कि उन्हें उस संबंध में कोई भ्रांति है ही नहीं। तो इस बात को समझाने के लिए गुरुदेव ने कहा कि यही तो चमत्कार है, क्योंकि तुम अपने आप को सही बतला रहे हो तो देख रहे हैं कि तस्कर भी अपने आप को सही बतलाता है, पंडित भी अपने आप को सही बतलाता है। हर कोई जो है समझता है कि हम तो बड़े न्याय संगत और उचित व्यवहार करते हैं। तो अगर सभी लोग न्याय संगत और उचित व्यवहार करते हैं तो फिर विवाद कहाँ पैदा हो रहा है? यही बात है। तो ऋषि समझा रहा है मोह को कि तुम बोल रहे हो कि मैं तो बिल्कुल सही काम कर रहा हूं, तो तुम क्या, सारी दुनिया ही बोलती है हम तो सही हैं। चाहे आप एक स्मगलर को उठा लो, चाहे एक पंडित को उठा लो,
सब बोलेंगे। या तो एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले करके बता दिया गुरुदेव ने कि हर कोई अपने को उचित ही ठहराता है और जो काम वो करता है वो यही समझता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ। इस एग्जाम्पल से वो समझाने की बात है। मोह को समझाने के लिए यह उदाहरण दे रहा है ऋषि, यानी गुरुदेव दे रहे हैं। यह उदाहरण स्वरूप है, यहाँ पे कोई मोह नहीं है। न तस्कर को कोई मोह है, ओके ओके, न तस्कर को कोई मोह है, न पंडित को कोई मोह है। ये तो मोह को समझा रहे हैं कि तस्कर भी समझ रहा है मैं सही काम कर रहा हूँ और पंडित भी समझ रहा है मैं सही काम कर रहा हूँ। तो अगर तुम समझते हो कि मैं सही कर रहा हूँ तो भाई ठीक है, सारी दुनिया यही समझती है कि हम उचित व्यवहार करते हैं, हम न्याय संगत व्यवहार करते हैं। तो फिर दुनिया में ये इतना वाद विवाद, इतना लड़ाई झगड़ा क्यों है? फिर सब कोई अपने आप को ठीक समझते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कहोगे मैं सही हूं, मैं कहूंगा मैं सही हूं, फिर करते रहो वाद विवाद, करते रहो झगड़ा, उससे क्या रखा है? यही समझा रहा ऋषि। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ आ गई, हाँ समझ आ गया, क्लियर हो गया। हाँ जी जी, क्लियर हो गई एकदम। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ कोई बात। नेक्स्ट बीना तोदी। हाँ बीना जी बोलिए। ये अब जैसे लगता है कि ये आनंद पथ एक आईना है जिसमें अपने अंदर के विकारों की लक्षण समझ में आ रहे, क्या अंदर में क्या क्या विकार। इसमें ऐसे लग रहा था कि जैसे ये 6 विकार हैं और हमारे जीवन में 6 ये सारे ही रहते हैं, पर इसमें सबसे ज्यादा नुकसानदायक कौन सा होता है, या ऐसा कुछ इस तरह से लग रहा था कि सबसे ज्यादा हानिकारक हमें कौन सा विकार होता है मन? कोई भी हानिकारक नहीं है। अति सर्वत्र वर्ज्यते। कहा गया ना कि अति जो होती है वही वर्जित है। आप किसी भी विकार को या किसी भी विचार को, कुछ भी जब उसकी अति करने लगते हो ना, तभी गड़बड़ है। अदरवाइज जितना काम में लेना काम में लो। बस तरीका गुरुदेव ने समझा दिया, काम को कब काम में लेना है, क्रोध को कब काम में लेना है, कैसे काम में लेना है। तो 6 विकारों को अलग अलग स्थिति परिस्थिति के अनुसार हमें काम में लेना है, और जितना काम में लेना है बस उतना ही। जब उसकी अति हो जाती है तब प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि हमको क्रोध नहीं करना है, एक बार भी गुरुदेव ने नहीं कहा कि तुमको क्रोध नहीं करना है। ये कहा है कि आप उसमें बह मत जाओ, उसके अधीन मत हो जाओ। आप करो जितना आवश्यक है करो, काम की चीज ऐसा नहीं है। लास्ट में कंक्लूड किया ना कि जो अविवेकी हैं उनको समझाने के लिए तो क्रोध काम में आता है ना। जो कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं तो उनके ऊपर तो क्रोध करेंगे, तब तो समझेंगे वो, और फिर भी नहीं समझेंगे तो दूर रहेंगे हमसे। बहुत बार चीजों को व्यवस्थित करने के लिए क्रोध किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मैनेजेरियल एंगर। यानी कोई मैनेजर है, वो गुस्सा कर रहा है तो हमको पता है ना किस लिए गुस्सा कर रहा है, क्योंकि चीजें अव्यवस्थित हो गई हैं, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, इसलिए कर रहा है। लेकिन वही मैनेजर यदि पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो जाए तो फिर वो मैनेजेरियल एंगर नहीं होता है, वो पूरी तरह से क्रोध के वशीभूत हो गया है। तो हमें भी करना पड़ता है बहुत बार चीजों को व्यवस्थित करने के लिए। क्रोध भी है, काम भी है, लोभ भी है, सब कुछ है। लोग करें, थोड़ा सा करें ना, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा ना जीवन यापन के लिए। लेकिन वही बात है, संग्रह की जो भावना है, और संग्रह भी मतलब अति वाली बात आ गई ना। फिर कि जरूरत से ज्यादा कुछ कर ही नहीं रहे। आपको जितना
करना है। अब इसीलिए बहुत से जो नैतिक विचारधारा वाले हैं या नीतिवादी जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं जो भी कमाओ तुम भाई, उसका कुछ परसेंट जो है आप जो है धार्मिक कार्यों में लगा दो, लोगों की भलाई में लगा दो, तो जो आपकी जो कमाई है, जो धन है, वो शुद्ध हो जाता है। तो ये मानने की बात है, और जो करते हैं वो ये मान के करते हैं। लेकिन वो कमाते वक्त यदि वो उल्टा पुल्टा तरीका अपनाते हैं और एकदम अति कर देते हैं उसमें, तब मानी बात है, समझ में आ जाता है कि उनको धन से लोभ है। लोभ होना चाहिए, लेकिन सब विकारों का ऐसे ही है कि जैसे आटे में नमक के समान, थोड़ा सा जितना आवश्यक है। हर एक विकार की उपादेयता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कौन ज्यादा डेंजरस है, कौन ज्यादा मारक है, तो वो जरूरी नहीं है। हो सकता है मेरे लिए काम बहुत मारक हो, मुझे परेशान कर दे जल्दी से, एकदम मैं कंट्रोल ही न कर पाऊं अपने जो कुछ भी उल्टी सीधी भावनाएं जो कहते हैं कि अंदर से एकदम अर्ज हो रही है, ये हो रही है। बहुत से लोग होते हैं, और इसी वजह से दुनिया में इतने सब बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो वो अति हो गई कि नहीं हो गई? और जो कर लेता है, ठीक है, वो चैनलाइज करता है, सृष्टि के लिए जरूरी भी है ये। तो ये सब बातें तो समझाई ना गुरुदेव ने, बहुत अच्छे से हमने समझा है। और मेरा जो अपना जो निष्कर्ष है वो यही है, सब काम के हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप उन्हें इनवाइट कीजिए, आएंगे, काम में लीजिए और नमस्कार कीजिए। न तो उनसे दोस्ती अच्छी है, न दुश्मनी अच्छी है। बस मेरा निष्कर्ष तो यही है ना? बोलिए। हाँ भैया, हम्म। एक और, हाँ बोलिए। जैसे ये बात हुई थी कि विवेक से, मेरे को विवेक का भैया कुछ एक एग्जाम्पल कुछ बताइए ना, कि विवेक से काम कैसे, विवेक से कैसे जैसे विकारों को हम लोग विवेक से कंट्रोल कर सकते हैं। तो विवेक का कुछ एक उदाहरण भैया एक बार कुछ दीजिए मुझे। विवेक की बात तो अभी हुई है कि कोई विकार आया, आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जागरूकता, वो जो आपकी अवेयरनेस है, वो जो जागरूकता है, वही विवेक का काम करती है। आया एक विकार, चलो जो बात अभी हो रही थी उसी पे बात करते हैं कि आपके भीतर बड़ी स्ट्रांगली कामना वासना का अनुभव हुआ आपको, और आपने विवेक से काम लिया, तो आपने कंट्रोल कर लिया ना, उसको कंट्रोल कर लिया तो सही है। और जब कंट्रोल नहीं कर पाए आप, तो ऑब्वियसली गए काम से आप। तो बहुत बार होता है, बहुत बार नहीं भी होता है। तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं, क्रोध का भी ऐसे है, सारे विकारों का ऐसे ही है कि विवेक वो है जो आप सीखते हो। गलती आपसे हो गई, कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन आपने सीखा ना कि अगली बार ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं जरूर ध्यान रखूंगा, जरूर कंट्रोल करूंगा। तो इस प्रकार से जब नेक्स्ट टाइम आता है ना, तो उसके पहले आप अलर्ट हो जाते हो। तो वो अलर्टनेस, वो जागरूकता, वही आवश्यक है। वो धीरे धीरे आपको विवेक जगाती है। और जरूरी नहीं है कि आप अपनी ही गलतियों से सीखें। पहले भी मैंने कहा था कि ज्यादा समझदार तो वो है जो दूसरों को गलती करते हुए देखता है और उससे सीखता है। अक्सर हम करते क्या है, दूसरों को गलती करते हुए देखते हैं और उसको पिन पॉइंट करते हैं। ठीक है, करो। अगर सामने वाला आपके साथ ऐसा रिलेशन है कि आपके बोलने से वो माइंड नहीं करेगा, तो जरूर बोलो उसको। लेकिन आपका उद्देश्य यदि उसको नीचा दिखाना है, तब गड़बड़ हो जाती है बात। आपने बताया, अच्छी बात है। नहीं भी बताया, आपको लग रहा है कि वो कर रहा, हो सकता है उसके लिए सही हो, लेकिन मेरी दृष्टि में ये गलत है, तो आप दूसरे से सीखते हो।
आप नहीं करोगे क्योंकि आपकी दृष्टि में वो गलत है, आपने समझ लिया वो, और आपके सामने वही सिचुएशन आए और फिर आप उसी गलती को दोहराओ जो आपने दूसरे को करते हुए देखा, तो इसका मतलब आपने अपने विवेक का व्यवहार नहीं किया। तो विवेक तो ऐसे ही काम में लेना पड़ता है। अपनी गलतियों से सीखते हैं और दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। सीखते सीखते हम कुछ इस तरह से अपने आप को एक लेवल पे ले आते हैं ताकि गलतियां होने के पहले ही ना एक अलार्म बज जाता है कि नहीं, अब कोई गलती नहीं होगी, नहीं, मैं अवेयर हूं बिल्कुल। और इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है अनुशासन, डिसिप्लिन। जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन्ड होंगे फिजिकली, यानी कि आपकी दैनिक दिनचर्या, जिस वक्त जो काम करना है उस वक्त करना है, आपका टाइम टेबल हो, आपका दिन ऐसे बीते, उसके अनुसार आप डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, और उसके साथ ही साथ थोड़ा सा आप समय का मूल्य करें, समय को ऐसे ही बर्बाद न करें। तो ये सब चीजें जो आपके विवेक को और एनरिच करती हैं, यानी और फलने फूलने में, आगे बढ़ने में मदद करती हैं। जो मुझे समझ में आया मैंने बताया। अब आपको संतुष्टि हुई कि नहीं पता हाँ नहीं। भैया। नहीं भैया एकदम सही। एक और छोटा सा बड़ा सा डाउट। अभी 2 हाथ और खड़े हुए हैं। उनको भी मौका देंगे ना। ठीक है, फिर मैं बात। हाँ ठीक है। ठीक है, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। नेक्स्ट सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। मैंने जो लास्ट एकदम लाइन आई थी, पर स्व का एकीकरण मेरे जीवन का लक्ष्य, जो गुरुदेव ने लास्ट में कहा था, तो ये पर स्व का एकीकरण, तो जरा इस पे थोड़ा अच्छे से प्रकाश डालिए ना। कि अभी तक जैसे शुरू के फर्स्ट पैराग्राफ में भी यही बात थी कि स्व कौन, पर कौन, और गुरुदेव खुद कह रहे थे कि पर कब स्व होगा, स्व से कब पूर्ण परिचय होगा। तो अभी तक हम लोग, मैं भी जैसे अपने जीवन में देख रहे हैं कि मतलब स्व को हम लोग तो सिर्फ अब वो खाली मतलब बोलने के लिए है, मतलब कि हाँ हमारा आत्म स्वरूप है वो है, लेकिन पूर्ण परिचय तो नहीं मिला है अभी। तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए ना, पर स्व का एकीकरण। जब तक स्व से परिचय नहीं होता है तब तक पर और स्व दोनों ही रहते हैं। एक बार स्व से परिचय हो जाए तब पता लगे कि सब तो स्व ही स्व है, और पर जो है अब पर है ही नहीं। इसको कह सकते हैं कि पर स्वाहा हो गया, यानी उस स्व में उसकी समिधा लग गई, अब पर है ही नहीं कोई, सब कुछ स्व ही स्व है। और यह बात बहुत अच्छे से शुरू के 4-5 पैराग्राफ में गुरुदेव ने समझाई है। शुरू में ही युग बीते काल ने करवट ली, ऋषि चिंतन में मगन था, स्व को पहचानूं, आनंद में गोता लगाऊं। ये मैं पढ़ रहा हूं पुस्तक में, शुरू में ही एकदम इसी का प्रयत्न हो रहा था। खुला है। हाँ, तो गति देखी ना वृत्तियों की, हिंसक प्राणियों में देखी, फिर पशु की बात है, फिर कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरह से पशुओं में भी और मनुष्यों में भी एक जैसी भावना है, वही आहार निद्रा है मैं तो वही एक जैसी। तो इसका मतलब हम पशु हो गए क्या? तो बुद्धि क्या बोल रही है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। तो आप ये सब पढ़िए और दोबारा से जो इसका विश्लेषण हुआ था उसको फिर से सुनिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि गुरुदेव ने इसी से शुरू किया कि स्व कौन, पर कौन, और
स्व और पर का एकीकरण उस अवस्था विशेष में हो गया जब वो विकारों का आह्वान करते हैं और या विकार अपने आप चले हुए उनके पास, चलते हुए उनके पास आते हैं। तो ये जीवन का लक्ष्य रहना चाहिए हमारा, लेकिन वो तभी हमको पता लगेगा। अभी तो हम देह बोध में ही समझते हैं कि मैं तो स्वयं हूं और बाकी सब पर है। जब तक हमारा सच्चा जो स्वयं है, जो बिल्कुल गहराई में अपना आपा जो है, वहां तक हम नहीं पहुंचते, तब तक हम स्वयं और पर का एकीकरण नहीं कर पाएंगे। और उसकी पूरी प्रोसेस बताई है गुरुदेव ने। मैंने कहा ना 4-5 पैराग्राफ में है, पूरा डिटेलिंग है, अच्छे से समझाया है ना। आप दोबारा वो रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, सुनना उसको। ठीक है? हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ ठीक, थैंक यू भैया। हाँ नेक्स्ट ज्योति गोयल। हाँ हरिओम। हाँ ज्योति गोयल। हाँ भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हरिओम, आवाज आ रही है भैया? हाँ आ रही है, हरिओम बोलिए। नमस्कार भैया। हाँ नमस्कार भैया, ये इससे रिलेटेड ये मुझे मुझे ये पूछना था। उसने ना अपने निवृत्ति के बारे में बोला था, निवृत्त होने के बारे में बोला था। अपना लक्ष्य पाना है तो हमको निवृत्त होना पड़ेगा। तो भैया जरा सा बताइए, निवृत्त कैसे हुआ जाए, स्कूल से या कैसे, थोड़ा सा समझाइए। देखिए, इसका एक मेरे समझे या मेरे अनुभव से कह लो, गुरुदेव की कृपा है। मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है उसको, गुरुदेव के साहित्य में भी या फिर और भी कहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका टच मिला है और मैंने जो निष्कर्ष निकाला है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। उसको खूब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और यह जो बात है, जिस किसी के मन में भी यह प्रश्न उठ रहा हो कि कैसे निवृत्त हुआ जाता है या निवृत्ति कौन सी अवस्था है, तो उसके लिए हमको इन सब चीजों पे कार्य करना होता है। और ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि हम इसको समझ लेंगे तो स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे, शनय शनय हम निवृत्ति की ओर बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आती है वृत्ति। वृत्ति यानी जो हमारी चित्त वृत्ति होती है, वो हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण चित्त में दबी हुई है वो वृत्तियां। तो वृत्ति से बनती है फिर प्रवृत्ति। प्रवृत्ति यानी उसी में प्रवृत्त होता है प्राणी। एक ही एटमॉस्फेयर रहेगा, सब कुछ वातावरण बाहर का वही रहेगा, लेकिन उसकी वृत्तियां उसको उसमें प्रवृत्त नहीं होने दे करके किसी और में प्रवृत्त करती हैं। जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं विभीषण का। चारों तरफ असुर ही असुर है, दानव ही दानव है, किंतु उसकी वृत्तियां कुछ ऐसी हैं कि वो उन आसुरी वृत्तियों में प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि वो दैवी प्रवृत्तियों की ओर आगे बढ़ता है। तो क्योंकि उसकी वृत्तियां पूर्व जन्म की जो संस्कार है, भले उसका स्थूल रूप में जन्म हो गया हो वहां, लेकिन उसकी वृत्तियां ऐसी हैं, उसी के अनुसार वो प्रवृत्त हो रहा है। तो वृत्ति से प्रवृत्ति बनती है, और यदि हम प्रवृत्त हो जाते हैं उन कार्यों में, तो उनको करते करते वही हमारी प्रकृति हो जाती है, यानी हमारा नेचर वैसा बन जाता है। वृत्ति से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से प्रकृति, प्रकृति के बाद आती है आवृत्ति। आवृत्ति यानी कि दोहराना। बस हम प्रकृति तक ही सीमित रहते हैं और प्रकृति को ही बार बार दोहराते रहते हैं। यानी फिर वृत्ति, फिर प्रवृत्ति, फिर प्रकृति, प्रकृति, वृत्ति, प्रवृत्ति, वृत्ति। बस ये जो एक चक्र है,
इसी में हम घूमते रहते हैं, यानी उसी की आवृत्ति होती रहती है। उससे बाहर निकलना है, और जिस दिन उससे बाहर निकल पाते हैं वही निवृत्ति है। निवृत्ति यानी प्रकृति का जो चक्र है उस चक्र से बाहर निकलना, वो है निवृत्ति। अब देख लो, ये प्रकृति सिर्फ स्थूल ही नहीं है, स्थूल प्रकृति का अपना एक चक्र है जो वर्ष में अपने हिसाब से बदलती है, चलती है, वो उसका साइकिल है। लेकिन हमारी जो सूक्ष्म प्रकृति है, जो हमारा नेचर है भीतर का, वो उसका कोई फिक्स साइकिल नहीं है। यही तो परेशानी है, कब झटके से हम कहाँ पहुंच जाते हैं, कब कौन सी दबी हुई वृत्तियां हमको कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है, जो अच्छा भी कर देती है बहुत बार, और बहुत बार हमको नीचे भी गिरा देती है। तो इस प्रकार से हम अपनी प्रकृति तक ही सीमित रह पाते हैं। कृपा करने वाला वो जो पुरुष है, जो प्रकृति के परे है, वो जो परमात्मा है पुरुष के रूप में, वो कृपा करता रहता है, किंतु हम उसका लाभ जो है निवृत्ति के लिए नहीं लेते हैं। हम प्रकृति के उपादानों में ही खेलते हुए और प्रकृति के लिए ही उसका लाभ ले पाते हैं, उसकी कृपा का, चाहे वो स्थूल के रूप में हो, चाहे वो सूक्ष्म के रूप में हो। तो हम स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, इसी के अधीन रहते हैं, हम स्वाधीन नहीं हो पाते हैं। जब स्वयं के अधीन होंगे तब स्वाधीन होंगे, और वही निवृत्ति है। समझ में आ गई सारी बातें अब? हाँ भैया। हाँ हाँ, उम्मीद है और भी लोगों को इसका लाभ मिला होगा। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। अजय झुंझुनवाला। तो अजीब बात बोल रही हूँ। 1 मिनट होल्ड करो। हाँ, बोलो बोलो सर। जी, कल जो डिस्कशन, हेलो, कल, हाँ ताऊ जी, कल जो पढ़े थे उस समय आपने ये बोला था जैसे कि हम ये सोच रहे हैं कि हम इन विकारों को काम में लें और अपने हिसाब काम में लें और मतलब छोड़ दें, लेकिन जब तक ये लेन देन की प्रक्रिया बनी रहती है तब तक कर्ता भाव बना रहता है, और हमें मतलब इनको ना दुश्मन बनाना है ना फ्रेंड बनाना है। हमको इनसे टू सम एक्सटेंट मतलब बैलेंस में रहना है बेसिकली। तो जो आपने ये वाला बात बोला कि लेन देन जो हम करते हैं और उससे हमारा कर्ता भाव बना रहता है, वो वाला पोर्शन मेरे को समझ नहीं आया, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में पूरा। देखो, विकार आते हैं, कब आएंगे क्या नहीं आएंगे, यदि हम अपने आप को कर्ता मानते हैं ना, तब तो हमको बुलाना पड़ेगा ना, उनको इनवाइट करना पड़ेगा। और यदि हम अपने आप को कर्तापन में नहीं बांध रहे हैं, और यदि हम अपने इष्ट को कर्ता मान रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई उसकी मर्जी है, ये सामने आया है ये विकार, अब इससे थोड़ा सा मुझे काम लेना है और काम लेके इसको विदा कर देना है। ये जो लेन देन की जो भावना है ना, कि मैं इसको दूर कर दूं, मुझे इससे जितना काम है लिया और इसको भगा दूं यहाँ से, वो नहीं होता है इतना आसानी से। क्योंकि फिर हमारे भीतर करता, अरे हाँ, ये विकार को तो मैं जब मर्जी चाहे बुला सकता हूँ और जब मर्जी चाहे हटा सकता हूँ। इतना इजी नहीं है वो कर्तापन की भावना बनी रहती है, इसलिए इतना इजी नहीं होता है। इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहने का तात्पर्य था। जी, और ताऊ जी अभी जो आपने वृत्ति प्रवृत्ति वाला जो एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें ये समझना था, जैसे आप बोल रहे हैं कि वृत्ति हमारे चित्त में होती है, और आपने जैसे पहले बताया था कि
वो हमारे कई दबे हुए भी वृत्तियां होती हैं। अब जैसे विभीषण का आपने एग्जाम्पल लिया तो उसकी पॉजिटिव उसका वृत्ति था एंड उसके कारण उसकी पॉजिटिविटी की तरफ प्रवृत्ति हुई। तो ये तो एक नेचुरल हुआ, लेकिन अगर कोई नेगेटिव किसी का वृत्ति जो है वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है, तो वो वृत्ति उसकी प्रवृत्ति नेगेटिव रहेगी और उस चीज को ब्रेक हम आध्यात्म से या मतलब हम इस लाइन में बढ़ के या अपने विलफुली अगर हम चाहेंगे कि हमको उसको चेंज करना है और इस डायरेक्शन में बढ़ना है, तब हम अपनी वृत्ति से निवृत्त हो पाएंगे। क्या यही एग्जैक्ट मतलब ये थोड़ा बहुत उस पे बहुत कंफ्यूजन क्या ये चीज सही नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं तुम्हारा प्रश्न समझ गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब आपका जो पूर्व जन्म का संस्कार है प्लस इस जन्म का संस्कार है, ये दोनों चीजें यदि आपके लिए कंड्यूसिव हैं, यानी आपको रुचिकर लग रही हैं और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है उसमें, अगर आपका होता है तब आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आपको उसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है कि आपके भीतर है निगेटिविटी और आप जो है ऐसे एटमॉस्फेयर में हो जहां आपको पॉजिटिविटी मिल रही है लेकिन वो आपको अच्छी नहीं लग रही है, वो पॉजिटिविटी भी अच्छी नहीं लगती लोगों को। ये क्या दिन भर धर्म की बातें करते रहते हैं, ये क्या दिन भर ये भगवान की बातें होती रहती, ये होती, बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। अपने जितने लोग सुन रहे हैं, मैं कहूंगा 50% लोग होंगे जिनको ये सुनने को मिलता है अपने घर परिवार में। आप क्या चेंज कर पाओगे उनको? जब तक वो चेंज नहीं होना चाहते तब तक कोई भी, भगवान खुद उतर के आ जाए, वो नहीं चेंज कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसकी बातें भी हमने बहुत बार समझी हैं, क्योंकि भगवान ने भी इंसान को जो एक स्वतंत्र इच्छा दे दी ना, बस वो गलती कर दी उसने, वो उसमें फिर दखलंदाजी कर नहीं सकता है। वो पावर जो है इंसान के पास कि वो अपनी मर्जी से कर सकता है जो चाहे, और उसको प्रेरित करने वाली जो वृत्तियां होती हैं वो भीतर भी होती हैं, यानी पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के संस्कार भी कुछ हद तक होते हैं। यदि पूरी तरह निगेटिविटी से भरा हुआ है और यदि पॉजिटिविटी की तरफ उसका इंटरेस्ट है, तभी जाकर के वो पॉजिटिविटी उसको न्यूट्रलाइज करेगी। लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उसको, बहुत ज्यादा। और ये जो पॉजिटिविटी, लोग समझते हैं कि खाली भगवान की बातें ही पॉजिटिविटी होती है क्या हमको घर संसार चलाने के लिए पॉजिटिव नहीं सोचना पड़ता है क्या हम हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं? वो उसको भी पॉजिटिविटी मानते हैं। तो ठीक है, सबका अपना अपना जीवन जीने का ढंग है, ये हमको समझना होगा। ये जरूरी नहीं कि जो लोग भी इस दुनिया में आए हैं सबके सब जो है ना लग जाए सत्संग में, सबके सब लग जाए भगवान की भक्ति में और उपासना में, जरूरी नहीं है। हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। मैं तो इतना जानता हूं कि आप किसी के सामने अपने भाव विचार रख सकते हैं, जैसा गुरुदेव कहा करते थे कि हमने आपके सामने अपने भाव विचार रखे, आपको यदि पसंद आए तो आप अपनाइए, नहीं तो हमारी चीज हमारी है। बस ये इतनी सी थ्योरी जब लाइफ में हम अपना लेते हैं ना, तो फिर हम किसी को फोर्स नहीं करते और न ही अपने आप को करते हैं। ये तो हमको एनालाइज करना है कि हम किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। हम उसके लिए फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, और वो फ्रीडम हमको भगवान ने दी है। अब कोई दूसरा आकर के, भले ही वो हमारा कोई भी नियर डियर हो, चाहे हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे भले ही हमारा हस्बैंड वाइफ या कोई भी कैसा भी क्यों ना हो, और वो यदि हमको फोर्स करता है तो हम बहुत जल्दी रिटेलिएट करते हैं, बहुत जल्दी रिवोल्ट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। करके देख लो, आप आजमा के देख लो ना, किसी पर भी, अपने ऊपर ही देख लो, तब सीखोगे, तब समझोगे कि इट इज नॉट दैट इजी, है ना।
ये वृत्तियों का खेल बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए भक्ति परम आवश्यक है। भक्ति में सबसे पहले भक्त क्या करता है, उसकी जो फ्री विल है ना, यानी जो स्वतंत्रता उसको भगवान ने दी है, वो समझ जाता है कि मेरे में इतनी काबिलियत अभी नहीं है कि मैं इस स्वतंत्रता को संभाल पाऊं, झेल पाऊं। तब वो कहता है कि मैं तुम्हारा दास बनने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहता हूं, तुम चलाओ मुझे जैसे तुम्हें चलाना है। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तुम्हारे प्रेम में बंधा हुआ हूं, तुम्हारा दास हूं, दुनिया का नहीं, अपनी वृत्तियों का नहीं। इन वृत्तियों को तुम संभालो, तुम करो जो करना है मेरे साथ। जब तक इस भावना के साथ हम उससे नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम भक्ति ही नहीं कर पाएंगे। और बातें तो छोड़ ही दो। अब ये जो इतनी लंबी चौड़ी बातें हो रही है ना, विकारों की और इसकी उसकी, ये बहुत हाई लेवल की चीजें हैं। पहले भक्ति करें, पूरी तरह अपने जीवन को समर्पित करें, तब जा करके हमको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। नहीं तो ये सब क्या कहें, शब्द नहीं मिल रहा मुझे, क्या कहें। मानसिक विनोद है। गुरुदेव के लिए तो मानसिक विनोद कुछ और है, लेकिन हमारे लिए मानसिक विनोद यही है। लोग यही तो कर रहे हैं। भक्ति करना भी उनके लिए एक मनोरंजन है। भजन गा रहे हैं, खड़े हो गए, नाच रहे हैं भाई, तो नाचने के लिए तो पार्टी वार्टी में जाओ ना। अब ठीक है, वो बोलते हैं हमारा तो यही हमारे भीतर से उमड़ रहा है, हम क्यों नहीं नाचें। तो चलो ठीक है, आपकी वृत्तियां वैसी है तो हम उनको बदल सकते हैं क्या। लेकिन कम से कम हमको नहीं वो पसंद है तो हम नहीं नाचते। इतना सही तो हम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा साहब। बहुत ब्रॉडली मैंने समझाने की कोशिश की है, अच्छे से, है ना जी। हाँ, सुनील धेलिया। प्रणाम का। हाँ, हरिओम। हाँ सुनील, बोलो। हाँ सुनील। सुशीला धेलिया बोल रही हूँ, सुनील की मम्मी। अच्छा, बोलिए सुशीला भाई। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। तो ध्यान धारणा क्यों है? धारण कर लिया वही धारणा है। हेलो। जो धारण कर लिया वही धारणा है। अच्छा। कपड़ा पहन लिया तो वही हमारी धारणा। हाँ, जो धारण कर लिया। अभी तक इतनी सत्संग करी है हमने, इतनी भक्ति करी है, तो हमने कुछ धारण तो किया ही होगा ना, कुछ तो ग्रहण किया होगा। जरूर। कुछ तो भोग उपभोग किया। चलता है लेकिन होता तो है ही। देखो, आप इसको ऐसे समझो, धारणा क्या होती है कि जिस तरह से कोई भी चीज हमारे सामने आती है तो हम उसका उपभोग करते हैं। तो जितना वो हमारे शरीर में लग गई, काम आ गई ना हमारे, उसको हमने धारण कर लिया। भोजन किया हमने, उसका उपभोग किया, जितना शरीर में लगा हमारे काम आया। और जो शरीर में नहीं लगा, निरर्थक था, वो विसर्जित हो गया मलमूत्र के रूप में। तो कुछ रह गया ना शरीर में, नहीं रहा। बस वही है धारणा। हमने ध्यान से सुनी कुछ बातें, कुछ हमारे भीतर भाव की अनुभूति हुई और वो हमने अपने भीतर रख लिया। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें भी थी जो हमको काम की नहीं थी, निरर्थक थी, तो वो विसर्जित कर दी हमने, निकल गई वो बाहर। तो हमने कम से कम जो सुना, ध्यान जो है उसके बाद आई वो चीज, ध्यान से सुना तो हमारी धारणा बनी।
भीतर में आई वो चीज, तब हमने उसको धारण किया। ये है कहने का मतलब। क्लियर है ना? हाँ, नेक्स्ट है हाँ सुनीता जालान। हाँ बोलो सुनीता। हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलो। भैया भैया ऐसे तो थोड़ा समझ में तो आ गया, लेकिन थोड़ा सा एक उपयोग और उपभोग में क्या थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। बहुत सी चीजें होती है कंज्यूम करने की होती है। जैसे भोजन है वो तो खाने का है ना। हाँ। तो भोजन की उपयोगिता किसमें है? हाँ। भोजन की उपयोगिता है उपभोग में। उसको काम में लेते हैं हम। उपयोग में लेना मतलब काम में लेना। वस्तु जो होती है उसकी उपयोगिता होती है। हाँ। मानव का शरीर हमको मिला है ना, तो हम उसको उपयोग में लेंगे ना, काम में लेंगे। हाँ। कैसे काम में लेंगे? दिया हुआ है किसी का दिया हुआ है ये शरीर, ये मानव जन्म जो हमको मिला है, हाँ उसको काम में लेंगे और फिर वापस उसको लौटा देंगे। जैसे मेरे पिता ने मुझे एक पेन दिया, इसलिए दिया भाई ये ले जा, तू एग्जाम देना है ना, तेरा पेन तो काम नहीं कर रहा है, हाँ ये पेन ले जा, तू परीक्षा देनी है तेरे को, जाके पेन परीक्षा में इस्तेमाल किया ना, फिर जाकर के वापस पेन जो है अपने पिताजी को लौटा दिया। वैसे ही है, मानव जीवन का उपयोग किया और फिर ऐसे का ऐसा वापस दे दिया, जिसको कबीरदास कहते हैं ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो इसका मतलब चदरिया को ओढ़ा नहीं किया, सब कुछ किया है लेकिन उस पर दाग नहीं लगने दिया, यानी उपयोग में लिया, प्रॉपर तरीके से लिया। तो वस्तु को उपयोग में लिया जाता है और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको भीतर में डालना पड़ता है, भीतर में है ना, अंदर पहुंचाना पड़ता है, तो उसका उपभोग करना पड़ता है। और अगर इसको और गहराई से समझना है और डीपली, तो फिर कभी इस पे बात करेंगे, क्योंकि बिना भोग के उपभोग नहीं होता है और बिना योग के उपयोग नहीं होता है। ये और बहुत गहरी चीजें हैं, उसके बारे में बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है। आज इतना ही समझो कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमको उपभोग करनी होती हैं, लेनी होती है, लेकिन हमको भोग में लिप्त नहीं होना है। उसी तरह है, कुछ वस्तुएं होती हैं जो हमको उपयोग में लेनी है और उसको उपयोग में लेते लेते धीरे धीरे हम योग को समझेंगे, उससे जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद तब हमको लगेगा वो हमारे काम की है कि नहीं है, नहीं तो हम काम में लेकर के साइड कर देंगे। तो इस तरह से चलता रहता है जीवन में उपभोग और उपयोग। अभी तो समय होने को है, अभी भी 2 हाथ दिख रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। सुनीता गोयल बोलिए। प्रणाम अंकल। हाँ बोलो। अंकल मैं आकांक्षा। अंकल मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बोला सहन शक्ति अपनी बढ़ानी चाहिए हमें, तो सहन शक्ति बढ़ाने का मतलब सब कुछ, मतलब जो भी है सामने हो रहा है हमें सहना है, मतलब किस एक्सटेंट तक सहना है? किस एक्सटेंट तक? हर एक का अपना अपना, मतलब हमें मतलब हर चीज सहनी नहीं, हर चीज हर एक की अपनी अपनी एक लिमिट हो। देखो इसके लिए सीधा सा फार्मूला है, वो बात भी आई थी जब सहन शक्ति की बात आई थी, वो ये आई थी कि हम रिएक्शन देना छोड़ दें, प्रतिक्रिया, रिएक्शन। हाँ, रिएक्शन देना छोड़ेंगे ना तो अपने आप ही हमारे भीतर सहन शक्ति डेवलप होती है। हम बहुत रिएक्शनरी, किसी ने कुछ बोला फट से रिएक्ट कर गए हम एकदम। अरे थोड़ा सा सहन करें, देखें, सुने, समझें। और वो कैसे आती है? वो आती है भीतर में
एब्जॉर्बिंग पावर होती है। यानी कोई बात आई, कोई चीज आई, हम उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, फिर उसको एनालाइज करें कि किसी ने बोला तो किस लिए बोला, कैसे बोला। तो अगर हम रिएक्ट करेंगे ना तो प्रॉब्लम आएगी, तब हम समझ नहीं पाएंगे। और जब हम रिएक्ट करना बंद करते हैं तब धीरे धीरे हम पाते हैं कि हमारी जो सहन शक्ति है, यानी हमारी जो टॉलरेंस है, वो बढ़ती जा रही है। हम और बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझने लग गए और टॉलरेट भी करने लगे। यहाँ टॉलरेट का मतलब ये नहीं कि गलत सलत बात को हम टॉलरेट कर रहे हैं, बल्कि हमारी टॉलरेंस जो है ना, सहन शक्ति की जो एक लिमिट है, वो बढ़ती जाती है। नहीं तो थोड़े से में मतलब बहुत जल्दी से ही रिएक्ट करने लगते हैं। जितना जितना हम रिएक्शन कम करेंगे। हाँ, और स्वामी विवेकानंद ने तो कहा है, मुझे याद आ गया बोलते बोलते, उन्होंने तो कहा है एक जगह कि जिस दिन प्राणी रिएक्ट करना छोड़ देगा, उस दिन उसके जीवन की सारी समस्याओं का हल उसको मिल जाएगा। ये उनका कहना है। ओके अंकल। ठीक है। ओके अंकल, थैंक यू अंकल। हाँ, कोई यस अंकल, थैंक यू अंकल। हाँ, थैंक यू, नो मेंशन। ठीक है, पूरा करेंगे अब।